नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज शुरू हो रहा है हमारा खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है भारत दर्शन की। भारत दर्शन से मतलब है हमारे गांव में। दरअसल हमारा देश गांव में ही बसता है और आज ज़रूरत है यह जानने की गांव का आम आदमी क्या सोचता है सरकार के बारे में, समाज के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में। इन बहुत से मुद्दों से निकलकर जनपद की सड़क तक सीमित रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के गांव उतरेला में। यहाँ पे हम तमाम गांववासी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष हैं यहाँ पे सर एक सबसे बड़ी समस्या रही है लोगों को, पानी, जल और डकैती एक सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में सरकार बीजेपी की है, क्या सल्यूशन किया है? आज तक जब से यहाँ बीजेपी की सरकार आई है जी। तब से यहाँ लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हर ग्राम पंचायतों में 60% आज के डेट पे अगर निरीक्षण किया जाए तो हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, सब ठेका में काम दे दिया है। चाहे हैंडपंप हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर मुद्दा जो है तो दे दिया है ठेका पे। अब ठेका में जो काम हो जाता है तो सब वहाँ से जो रिजर्व पाइप सब सामान आता है तो सब बिक लेते हैं। यहाँ हम लोग कहते हैं फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, न कोई सुनने वाला है न देखने वाला है। सांसद से कहें, विधायक से कहें, सब उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं कि ये प्रशासन सब सही है, सब काम कर रहा है। कमी जो है तो जनता की है, आप लोगों की। अब हम लोग करें तो करें कि अपना प्राण दे दे, क्या करें? आंदोलन किए, सब कुछ किए, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली विभाग में है तो पति पत्नी का आ रहा है, मतलब अब जो बिल आता है तो जब से मतलब बिजली माफ़ी हुई तो पति पत्नी का आने लगा, बच्चों का आने लगा, कोई सुनने वाला नहीं है। और रोड गैला कहीं भी देखिए, इतना बड़ा कीचड़, इतना बड़ी गंदगी, सारे पंचायत ODF हो गई। किसी पंचायत में एक भी शौचालय नहीं बनी है। जो अपने से निजी मतलब जो पैसा लगा करके बड़े लोग बनवा लिए हैं तो वही भर मानिए। जो शासकीय पैसे से जितनी शौचालय बनी एक भी काम की नहीं है। न मतलब उसमें शौचालय मतलब लेट्रिन जाने लायक उपलब्धियों में शौचालय गिनाती है। भारत जो है वो खुले में शौच मुक्त हो गया है। वो वहाँ से है, वहाँ से पैसा निकालना सब जो है तो यहाँ ऐरा प्रथा है। सब जो है तो बिक्री करके खाना, स्टाफ बस हो गए। मतलब मान लीजिए चाहे कर्मचारी के राजनेता, ये कहाँ भ्रष्टाचार है कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ तो ज़मीन पे कोई काम नहीं होता है। और यहाँ मवेशी कहीं भी जाइए तो मवेशियों के कारण 80% ज़मीन बिना जोती बोई पड़ी है। एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। एक कॉलेज उतरेला के लिए अलॉटमेंट हुआ था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उतरेला के लिए। कॉलेज की दूरी कहते हैं 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो ऐसे में क्या बेटियाँ सुरक्षित हैं वहाँ यदि कॉलेज? बिल्कुल नहीं है। वो जंगल से लगा हुआ इलाका है और किसी तरह से उचित नहीं है वहाँ पर कॉलेज खोलना। और जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और लोगों को, तमाम हम लोगों को आकर्षित किया, तमाम जनता को, यहाँ बहुत सारी जनता आई और उन्होंने 3-3, 4-4 बड़ी योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर यहाँ घोषणा की और एक भी कुछ नहीं हुआ है। और ये कॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब जो आज की प्रमुख जो आवश्यकता है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उन सब किसी मानक में वो बैठती नहीं है बात। इसलिए वहाँ का कॉलेज खोले जाना कोई औचित्य नहीं है। अब पता नहीं विधायक जी का क्या इंटरेस्ट है नष्टिगवा से कि वहीं पर उन्होंने खेल का बड़ा मैदान बना दिया, वहीं कॉलेज बना दिया। अब समझ में नहीं आता कि उनका क्या इंटरेस्ट है उस गांव से, जबकि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है वो सब आदिवासी हैं और उनको घर बनाने की जगह नहीं है। तमाम इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अब कोई सुनने वाला तो है नहीं। बस अच्छा है, बढ़िया सरकार काम कर रही है, फील गुड है, इसलिए हम लोग भी फील गुड कर रहे हैं। यहाँ क्षेत्र की समस्याएं लगातार, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन
तमाम मुद्दों को लेकर माननीय विधायक जी ने क्या ऐसे कदम माननीय विधायक जी श्रीमोर दिव्यराज सिंह जी से मैंने डभौरा में एक क्वेश्चन किया कि आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम क्षेत्रवासियों को अतरैला की पावन धरती पर ये घोषणा की गई थी कि अतरैला या डभौरा के बीच महाविद्यालय का संचालन जल्द से जल्द हमारी सरकार कराएगी, परंतु आप ऐसे जंगल जहाँ की अपराधियों और असामाजिक तत्वों का जंबाड़ा हुआ करता है, आप ऐसे गांव नष्टिगमा में महाविद्यालय का संचालन और महाविद्यालय का लोकार्पण क्यों करने की ठान चुके हैं? तो और यहाँ की जनता कह रही है कि अगर यहाँ कॉलेज नहीं खुला तो आपको मतदान नहीं किया जाएगा। तो माननीय विधायक दिव्यराज सिंह जी ने, मेरे पास उसका प्रमाण है, उनने कहा कि मुझे वोट नहीं चाहिए लेकिन मैं नष्टिगमा में कॉलेज का संचालन करवाऊंगा, महाविद्यालय का संचालन करवाऊंगा। उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह जी की तानाशाही भरी रवैये आम जनता के दिलों को ठेस पहुंचाई है और इसका जवाब आने वाले चुनाव के समय में क्षेत्र का युवा और क्षेत्र की आवाम, क्षेत्र की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सिरमौर के तानाशाह विधायक दिव्यराज सिंह जी को जरूर देगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जनपद सदस्य हैं तो गांव से कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, आप हर एक गांव पंचायत के लोगों से कनेक्ट हैं। तो सरकार ने ही, बीजेपी सरकार का आवास योजना हो या फिर शौचालय का हो, इसमें कितने हद तक मतलब लोगों को परेशानी हुई या झेलना उनको इस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ा या किसी लोगों को राशि नहीं मिली, ऐसी कई समस्याएं हैं? ये वास्तविक आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो यहाँ लैट्रिन का पैसा आया है वो यहाँ सरपंचों द्वारा और जनपद की मिली भगत से, और जहाँ तक जिला पंचायत भी इसमें सम्मिलित है, और सारे के सारे गरीब लोगों के जो है पैसे निकाल लिए गए, उनको लैट्रिन नहीं मिली। जो लैट्रिन सरकार द्वारा बनाई भी गई वो उपयोग लायक नहीं है, उसमें जो है उसको जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। और पूरे ज़िला को जो है ODF घोषित कर दिया गया है। जो गरीबों के अभी भी अधूरी जो लैट्रिनें पड़ी हुई हैं वो नहीं बन पाई, क्योंकि सरकार ने कहा है आप बनवाइए, हम पैसा आपको देंगे। आज तक जस की तस जो है समस्याएं खड़ी हैं। किसी भी प्रकार की गरीबों को कोई राहत आज तक नहीं मिली है। अगर चाहे आप प्रधानमंत्री आवास को ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास में जो है 10 से 20 हज़ार रुपये जो है तो घोंस लिए जा रहे हैं। 1,20,000 रुपये जो है तो लोगों को दिया जा रहा है। 30,000 रुपये जो है उन्हें बंदर बाट किया जा रहा है, जिसका नाम जो है क्रम में है उसको हटाकर और निचले क्रम वाले आदमी को जो ऊपर लाया जा रहा है। इस तरह से बहुत सी शिकायतें जनपद में हैं, जिसकी हम लोगों ने कई बार शिकायत की। आप चलिए हमारे साथ, मैं गांवों की दशा दिखाता हूं आपको कि जो घुटने भर कीचड़ में जो है गांव के लोग चलते हैं, जहां की आज तक जो है जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, जहां लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी है। मैं उन गाँव का नाम भी आपको बता रहा हूं, अगर आपको मौका लगे तो अपने टीम के साथ जो है कुरैली चांद चले जाइए, जहां के लोगों ने आज तक बिजली ही नहीं देखी है। और लैट्रिन की बात तो छोड़ दीजिए, पर पैसा पूरा निकल चुका है पूरा सरकार की तरफ से। तो इस तरह के भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है। इस सरकार को हम लोगों ने, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों ने ठान लिया है कि इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकेंगे आने वाले चुनाव में। तो ये आप नल की बात, ये यहाँ पे बताया आपने जैसा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो आवास को लेकर हों या फिर चाहे शौचालय को लेकर हो। हमारे साथ एक सुरेश तिवारी जी, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि क्षेत्र में कितने हद तक लोगों ने या कितने युवाओं को यहाँ पे से सरकार से जॉब मिला है? यहाँ तो मेरे ख्याल से सर युवा जो हैं बेरोज़गार होते जा रहे हैं, दिनों दिन बेरोज़गार होते जा रहे हैं। यहाँ एक इन्होंने फोरम खोला है शिक्षा विभाग में। उसमें क्या है, जैसे हम लोग मजदूरी करने जाते हैं, 150 रुपये लेके काम किया जाता है, एक दिन गए एक दिन नहीं गए तो हमारा पैसा काट दिया जाता है। तो यहाँ ठेके के रूप में जो शिक्षा पद्धति है उसमें थोड़ा रोज़गार मिला था, लेकिन वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो यहाँ के युवा कंटिन्यू बेरोज़गार चल रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, सड़क की, पानी की, इनिशियल व्यवस्था जो सरकार का काम है। ये बीजेपी सरकार तो इसको उपलब्धि गिनाती है। नहीं तो बीजेपी सरकार कराई कहाँ है, हमको दिखाए। हम उस क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ अभी भी लोग लाइट नहीं है।
हमारे मित्र रामनरेश तिवारी जी ने आपको बताया भी, कुरौली हम आपको इस बेल्ट में ले चलते हैं, नीचे जो यूपी से लगा हुआ गांव है वहाँ आज भी बिजली नहीं है। मतलब आपकी माने तो क्षेत्र में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है। आज बिजली और गाँव सड़क जो है से ना, यहाँ सड़क पे से अलग है। हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो पूर्व कई दिनों से अनशन पर भी बैठे हैं। यहाँ आप किन मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं? ऐसा हुआ कि 10 माह पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे अतरैला में और मंच में घोषणा किए थे कि ये सतना से ये जो जदुआ मार्ग है इसको 4 लेन बनाया जाएगा। और ये बोले थे कि मैं अतरैला के आरआई और पटवारी से कहना चाहता हूँ कि ज़मीन खोज करके बताएं कि सरकारी ज़मीन अतरैला में कहाँ है, वहाँ कॉलेज खोला जाएगा। और ये नहीं बोले थे कि नष्टगमा के आरआई और पटवारी बताएं कि ज़मीन कहाँ है और नष्टगमा में कॉलेज खोला जाए। ये तो विधायक जी अपने मन से ले गए हैं, यहाँ से उठा करके ज़बरदस्ती ले गए हैं, वहाँ खुलवा दिए हैं। मैं इसमें आमरण अनशन भी बैठ चुका हूँ। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक मेरा अनशन अभी भी जारी है क्या क्या? अभी जारी है। कोई जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासन आप तक पहुँचा हो, कहा हो कि अब आपकी सुनवाई होगी? नहीं, अभी नहीं पहुँचा। क्यों, क्या वजह है? अब हम क्या बताएं, ये भ्रष्टाचार है बीजेपी के उसमें राज में, और अब क्या बताइए। एक तराई अंचल एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां दुग्ध उत्पादन भारी मात्रा में होता रहा है और किसान यहां का बाहुल्य होता था। आज किसानों की क्या स्थिति हो गई है? किसानों की स्थिति शून्य पर है। खेती यहाँ 10% में लोग करते हैं, जितने में बाड़ बना के अपना सुरक्षित किए हैं। यहाँ हज़ारों मवेशी हैं जो आप देखिए, बाज़ारों में देखिए, आप चाहे गांव में देखिए, खेतों में देखिए, मवेशी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब कहते नहीं बनता, अब हम लोग हिंदू हैं तो अब कुछ कहते नहीं बनता कि क्या कहें। इसके लिए बीजेपी सरकार के मंत्री जी ने गौशाला बनवाई है, तो क्या गाय फिर गौशालाएं बनी है, सुना था, हज़ारों करोड़ों रुपए ये भी सुना था कि आया है गौशालाओं के लिए, लेकिन वो रुपए कहाँ गए ये मालूम नहीं। हम लोगों ने 2-4 बार प्रयास भी किया, पहाड़ के ऊपर कोई गौशाला है तो वहाँ जब गए लोग लेके यहाँ के पशुओं को, तो उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया कि आप 500 रुपया प्रति मवेशी के हिसाब हमको दीजिए तो हम रख लें। तो इस तरह का काम है। और यहाँ हम लोगों को ये सरकार पूरी तरह से, हम लोग किसान हैं, हमको पूरी तरह से चेर चुकी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है और खेती पूरी तरह चौपट है। आप देखिए यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन है, कहीं आपको हरी नहीं दिखेगी, हरा नहीं है, कहीं सब बंजर पड़ा हुआ है। सिरमौर विधानसभा में एक बड़ी चीज़ और रही है, वो बड़ी चीज़ ये है कि कोई विधायक बहुत कम यहाँ से निकल के आए हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है कि क्या ऐसी वजह है जो विधायक यहाँ से कम निकले? विधायक यहाँ से अभी तक जो है, एक बार यहाँ तराई अंचल को मौका मिला, विधायक जी राजकुमार उर्मिलिया जी यहाँ से हुए। पिछले वर्ष क्या है कि लोक लुभावने वादों में फंसकर जनता ठगी गई माननीय शिवराज सिंह के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप यदि यहाँ से बीजेपी विधायक देंगे तो यहाँ एक विधायक नहीं 2 विधायक होंगे। लोगों ने उनके लोक लुभावने बातों से प्रभावित होकर के यहाँ से बीजेपी का विधायक दिया दिव्यराज सिंह जी को। और जब यहाँ पर वो आए तो ये तो कह के गए कि मैं यहाँ 2 विधायक आप लोग देंगे और मैं यहाँ खुद यहाँ विधायक रहूँगा। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री कप का फाइनल गेम कराया गया। वो फाइनल गेम कराने के बाद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भी खेल मैदान की घोषणा की, वो कॉलेज की भी साथ में घोषणा की। क्योंकि यह जो तराई अंचल का ये केंद्र बिंदु है अतरैला, यहाँ से सभी गांव की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। जो नष्टगांव में कॉलेज ले जाया गया, विधायक जी ने अपनी स्वेच्छाचारिता पूर्वक, जो उनकी अब कौन सी वजह रही हो ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है, नहीं वजह, लेकिन वो ले गए। पहुँचने का मतलब ये है कि ऐसी क्या वजह रही है कि सिर्फ कम विधायक तराई अंचल से निकले हैं? नहीं, तराई अंचल को भी मौका नहीं मिला है इस बार जो है। आम आदमी क्या पार्टी तराई अंचल में नेता नहीं है? नहीं, नेता हैं। तराई अंचल में हमेशा बहुत अच्छे नेता रहे हैं। अब ऐसा है कि राजनीति का कुछ एक पैटर्न ही अलग होता है। अब जिस तरह से ऊपर से राजनीति होती है वैसे काम चलता है। नेताओं की यहाँ कमी नहीं थी, ना आज है। आज भी यहाँ अच्छे अच्छे नेता हैं। अब टेस्ट के रूप में यहाँ एक बार यहाँ की जनता ने पूरा इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को यहाँ से जिताया, लेकिन वो भी सही नहीं उतरे। इसलिए अब उसके लिए अब क्या आगे कहा जाए, अब भविष्य में भगवान जाने क्या होगा।
जैसा कि यहाँ पे किसानों के साथ या फिर युवा हो या फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है अगर आपकी माने तो। हम यहाँ पे क्षेत्र की जनता जो है बदलाव तो चाहती है पर किस प्रकार का? पहली बात तो देखिए, बड़ी साफ सुथरी बात है, अभी तक जो भी राजनीतिक दल रहे, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, अभी तक जो भी राजनीतिक दल आए, पहले तो मेरे क्षेत्रों को मौका नहीं मिला, सिरमौर विधानसभा को ही मौका नहीं मिला। मैं कोई तराई अंचल की बात नहीं करता हूँ। एक बार बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, दुर्भाग्य मानिए या सौभाग्य मानिए, अच्छा रहा, फिर भी मेरे क्षेत्र का था, हमको मिल जाता था, हाय हेलो कर लेते थे, अपन कोई बात हो कह लेते थे, इतना करते हैं लोग। पर ये असुविधा हमको, हमारे क्षेत्र की जनता को, हमको सबको ये निरंतर बनी रही कि जो बड़े राजनीतिक दल थे वो हम लोगों के बीच में कभी राजा, कभी महाराजा, कभी फलाने ऐसे करके लोग। आप युवा समाज से भी रहे हैं भी, आप युवाओं के बीच रहते हैं, खास तौर में युवा सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो क्या इस सरकार ने, बीजेपी ने युवाओं को रोजगार दिया है या नहीं दिया, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? पहली बात तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, ना ही हम किसी का समर्थन करते हैं, ना ही हम किसी का विरोध करते हैं। अगर विकास देखा जाए तो अपना क्षेत्र वंचित रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे और घोषणा भी किए कि यहाँ हॉस्पिटल और मिडिल से हाई स्कूल विद्यालय होगा, लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। चूँकि अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब हम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको हम उप स्वास्थ्य केंद्र, एक कॉलेज दिया वो भी छीन ले गए तरेला से। नहीं, कॉलेज तो छीन लगे, बात सही है, लेकिन इसमें आपसी राजनीति भी होती है लोगों की, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले, चाहे जो भी हो। तो जो वहाँ गया कॉलेज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा किए तो यहीं होगा, और बनेगा भी तो यहीं बनेगा, आज नहीं कल। सवाल मेरा ये है कि लगभग तराई अंचल में पब्लिक का जो मायना है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित ही युवा बहुत से होंगे जो बेरोज़गार घूम रहे होंगे, या यूं कहें आज के ज़माने में कि बेरोज़गार ही घूम रहे हैं। तो ऐसे में दिवराज जी ने या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? युवाओं से मेरा पहला निवेदन है कि जो भी नशा करते हो तो नशा ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो है तो नशा है। और उसके बाद जो है तो अपने यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। इसलिए सरकारी नौकरी तो ठीक है, मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन युवाओं को कुछ अपना सोचना चाहिए कि हम क्या करें, कहाँ से आगे बढ़ें, क्या किसके पास जाएं। पकौड़े तलें? नहीं, पकौड़े नहीं तले, लेकिन पकौड़े तलने के अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। मतलब सरकार ने कुछ नहीं किए? नहीं, सरकार को करना चाहिए, नहीं कुछ की तो जनता जवाब दे सकती है। सरकार ने कुछ नहीं किया तो युवाओं को निश्चित कुछ करना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत है, युवा खुद आगे बढ़ के आए और करे। हमारे साथ जिन्हें क्षेत्र की काफ़ी जानकारी है और वो इन क्षेत्र की सारी जनता की हर एक समस्याओं से अवगत हैं। मूलभूत आवश्यकताएं और क्या समस्याएं हुई हैं इन 5 से 10 साल के समय में, चाहे वो पूर्व सरकार रही हो या पूर्व विधायक रहे हों या अभी जो विधायक हैं, क्या क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या नहीं हुए? पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली, पानी और तमाम आवश्यकता जो आम जनता की होती है वो तो हुई ही नहीं। सरकारें निरंतर झूठ बोलती रही और सरकारों ने वादे पर वादे किए, जितने भी वादे किए, बैंकों में जितने भी कर्जे देने की बात किया, युवाओं को रोजगार के लिए बैंकों में लोग भगा देते हैं, अधिकारी काम नहीं करते, एक पैसा किसी को नहीं मिल रहा, सारी की सारी योजनाएं कागजों में चल रही हैं और ये कागजों में चलाने का उनका एक फंडा भी है। अभी आपने इनसे पूछा भाई साहब से कि बेरोजगार ज़्यादा हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम दुनिया के राष्ट्रों में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ व्यापार करो आकर के और हम सस्ते में लेबर देंगे। जब वो बेरोजगारी बढ़ाएंगे बड़ी तेज़ी से, तब ना सस्ते में रोजगार मिले, माने वो लेबर दे पाएंगे। और पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पैदा की जा रही है। 50 लाख पद हिंदुस्तान में खाली पड़े हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब पोर्टल में दिखाना भी बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर
5 लाख पद खाली पड़े हैं, जिनको भरने की तो बात छोड़ दीजिए, पोर्टल में दिखाई नहीं देता। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे देश के अंदर पद खाली पड़े हैं। और बेरोजगारों की फौज तैयार की जा रही है। और ये सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है और ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और पूंजीवाद के लिए ये लेबर तैयार करती है। और पूरे क्षेत्र के अंदर जब ये अशिक्षा पैदा करेंगे, जब ये स्वास्थ्य में कमी करेंगे, सब जगह का बजट इन्होंने बढ़ाया पर शिक्षा स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ाया। पूरे स्कूलों को बंद करने का काम किया जहां सस्ते में शिक्षा मिलती है, और पूरे निजीकरण की तरफ ये पूरी सरकार बढ़ रही है, जिसमें महंगी शिक्षा होगी और लोग पढ़ ना पाएंगे। ये जो गांव की तमाम मूलभूत आप समस्याएं हैं, चाहे समस्याएं हों आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, या फिर किसी का बैंक अकाउंट खोलना से लेकर, या चाहे उसको राशन कार्ड बनवाना हो, तो उसको अक्सर ये समस्या होती है कि वो अधिकारी के पास जाता है पर उसका काम नहीं होता। सर, इन समस्याओं को आपने कितने करीब से देखा है? मैंने ये देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस मामले में, इस सरकार के नेताओं का अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर से नियंत्रण हट चुका है। कोई भी कर्मचारी, चपरासी जो है विधायक का फ़ोन नहीं उठाता, बाबू विधायक का फ़ोन नहीं उठाता, मंत्री का लेटर पैड जो है अधिकारी सीओ जो है अपने सीट के नीचे रख लेता है। अधिकारियों का नियंत्रण खत्म है इन नेताओं के, और जितने भी नेता हैं ये असहाय घूम रहे हैं। गांव में एक नई पोस्ट चली है, काफ़ी फेमस है, वो सेक्रेटरी को फेल कर रही है, रोजगार सहायक। उन रोजगार सहायकों पर व्यापक पैमाने पर आरोप लगे हैं कि ये गरीब मजदूरों से पैसे लेते हैं, चाहे वो आवास के हों या फिर जितनी भी स्कीम चल रही हैं उनसे पैसे लेते हैं। यूँ कहें कि सेक्रेटरी का पावर कम कर दिया गया है। क्या ये कितने हद तक, कितने पैमाने में इसमें भ्रष्टाचार होता है? ये वास्तविक सही है। एक जिस तरह से कंपटीशन पैदा कर दिया है, क्योंकि पहले अकेले जो सेक्रेटरी काम किया करते थे, अभी उन्होंने रोजगार सहायक जो है उनको रख दिया है, जो कि वास्तविक को पैसा पहुंचाने वाला काम जो है अपने जनपद में किया करते हैं। जैसे कि हमारे सीओ साहब हैं, कभी ऑफिस में वो भी नहीं बैठते हैं। अच्छा, रोजगारों की अगर शिकायत भी की जाए तो आज तक कोई कार्रवाई, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते आज तक बहुत सी शिकायत थी कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है, पर आज तक कोई भी कार्रवाई ना सचिव के ऊपर हुई और ना जो सहायक सचिव है उसके ऊपर हुई। वो मनमानी तरीके से जो है आपके प्रधानमंत्री आवास में जो है 20,000 रुपये वसूल करता है और वहाँ बैठे अधिकारियों को जो है उसको बंटवारा करता है। अभी वर्तमान के विधायक या वर्तमान की सरकार ने शिक्षा संबंधित यहाँ क्या किया है? यहाँ के क्षेत्र के बच्चों शिक्षा संबंधी यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ केवल विकास के नाम में लूटपाट किया है। 2003 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन विकास कार्यों की पूरी जांच करा ली जाए कि पैसा कहाँ कहाँ इनका दिया गया है, तो शून्य है। कहीं कोई विकास नहीं है, सब खाते में पैसा ग्राम पंचायत सरपंच और सिंगेट्री के चला गया है। जो बिल्डिंग भी बनाई गई वो सब ध्वस्त हैं। उन बिल्डिंगों की जांच कराई जाए। बिल्डिंग जैसे जूनियर स्कूल कर रहा है उसको देख लिया जाए, वहाँ मवेश भसक रही है, जो एक सब गिर गई। जो 2003 से बिल्डिंग बनाई गई हैं उनकी जांच करा ली जाए, पता हो जाए बीजेपी सरकार की कितना काम किया है। ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। 181 में निराकरण विद्यालय यहाँ पे शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं गया है और जो बनाई गई सब नष्ट है। बिल्कुल, आपकी बातों को हम मान लेते हैं कि नष्ट है। आप बताइए यहाँ और किन समस्याओं को जो है जो अपने क्षेत्र में आपको अवगत करा रही है? मूलभूत तो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। प्रदेश सरकार जो है शिक्षा की व्यवस्था में कोई कमी कर ही नहीं रही, विकास कर ही नहीं रही। शिक्षा के व्यवस्था में कोई, प्रदेश सरकार तो ठीक है, यहाँ के स्थानीय विधायक ने क्या किया? स्थानीय विधायक अब क्या बताएं क्या किया। क्षेत्र की जनता, उन्होंने एक राजा मान करके माला फूल पहना करके उनको स्वागत किया, सर आँखों में बैठाए, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया। दौरा भी करते हैं तो वो ना के बराबर रहते हैं, जनसंपर्क में नहीं रहते। मेरा सर एक उद्देश्य है, जो ये कॉलेज का डिभौरा लटियार में किया गया, ये सरासर अन्याय है। लष्टिगमा पिछली सरकार जो थी ITI कॉलेज के लिए यहाँ कॉलेज जो है अतरैला में चिन्हित किया गया, पावर हाउस का उद्घाटन हुआ, कॉलेज का भी हुआ, उसको उठा करके पता नहीं कहाँ ले गए, ये समझ में नहीं आ रहा है माननीय विधायक जी का। जनता से बेरोजगार, मैं युवाओं से यही अनुरोध करता हूँ, इस बार जन आशीर्वाद में उनको काला झंडा दिखा करके उनका स्वागत किया जाए। यहाँ पे
जब कॉलेज को लेके विरोध हुआ तो उस कॉलेज के विरोध में जब यहाँ पे चाहे वो अनशन हो चाहे स्ट्राइक हो उसमें आप शामिल रहे, तो कॉलेज को पहली चीज़ तो क्यों वहाँ ले जाया गया, और ले जाया गया तो सही है या गलत, बच्चे सुरक्षित हैं या असुरक्षित? देखिए, जो विधायक जी के द्वारा जो कॉलेज वहाँ ले जाया गया उसका कारण तो मैं जानता नहीं हूँ, पर जो कॉलेज वहाँ गया वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार आए थे। दोनों बार, एक बार अतरेला में आके उन्होंने यही बोला था कि जो कॉलेज का उद्घाटन है, मतलब कॉलेज जब बनवाया जाएगा वो अतरेला में बनवाया जाएगा। फिर एक बार हमारे गांव में गांव में आए थे घर पे, उसमें भी उन्होंने यही बोला था महाविद्यालय के लिए। अब देखिए, यहाँ पे महाविद्यालय का कॉलेज जो था अतरेला में बनना था। राजेंद्र शुक्ला जी आए थे यहाँ पे, पावर हाउस कोई बनना था, वो नहीं बन सका। आज 4 साल हो गए। ITI आई थी, दिवराज जी ITI लेके चले गए, ठीक है ना। जो खेल का मैदान था वो भी लेके चले। कुल मिला के अतरेला की भूमि को उन्होंने घोषणा मंच बना लिया है। बाकी ये सरकार की घोषणाएं हैं और काम कुछ नहीं है। एक अपने क्षेत्र को उपलब्धि मिली थी, माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जी ने भूमि पूजन किया था। 133 kV का शायद पावर हाउस था। कितने साल पहले हुआ था और अब तक उसमें कार्य चालू हुआ या नहीं हुआ? समथिंग 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। पहली बात तो ये है कि सरकार के पास कुछ है ही नहीं है करने के लिए, घोषणाओं के अलावा। आर्थिक व्यवस्था जो है, जिस आर्थिक व्यवस्था से सरकार चलती है वो अर्थव्यवस्था ही नहीं है, और जो अर्थव्यवस्था मिलती है वो अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा जेब में चली जाती है। इसलिए नहीं, देश में, प्रदेश में, हमारे गांव में, ज़िले में वृद्ध हैं। उन वृद्ध को सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना चलाई है और शिकायतें आती हैं, लगभग कई शिकायतें दफ्तरों में घूम रही हैं, कुछ जनसंपर्क के माध्यम से हम तक भी आती हैं। वृद्धा पेंशन में लोगों तक पूर्ण वृद्धा पेंशन नहीं पहुंच रही है। किस हद तक लोग उसके लाभ पा रहे हैं? यहाँ 75% जो यहाँ वृद्धा, बेवा और विकलांग 5 प्रकार के पेंशन है। 5 प्रकार के पेंशन में यहाँ 25% जो कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको सरकार को समर्थन करते हैं, वही लोग पा रहे हैं। बाकी 75% लोग यहाँ वंचित हैं। वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो आश्रित हैं दूसरे के, वो पेंशन 5 प्रकार की पेंशन जो है वो सब 75% लोग यहाँ से वंचित है। और यहाँ जो लोग, गरीबी रेखा का एक मुद्दा है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है। अगर मैं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहा हूँ तो वो जो है उसका गरीबी रेखा में नाम है। इसका सर्वे करवाया जाए। हमारे साथ बहुत ही वृद्ध हैं। दादा, आपको पेंशन मिलती है? एक नए का कुछ नहीं सरकार दे हमें। सरकार तो योजनाएं चला रही है। हाँ चलाए, हमें एक पैसा का नहीं। आपको पेंशन नहीं मिली आज? नहीं मिला था। 80 साल के हैं, एक पैसा नहीं दे सरकार। आप 80 साल के हो गए, एक भी पेंशन नहीं मिला? एक भी नहीं। सरपंच या सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कर, कहा था हुमन ऊँचे जाते तो कुछ करता ही नहीं आए। आपने उनसे बात की? बात क्या, लिखी के कागज देखवा दे सेक्रेटरी के, कहीं न हुई तो। हाँ, कारण बताया आपको? हाँ, आपको कारण बताया उन्होंने? हम कारण कुछ नहीं है भाई, कारण हमारे पास क्या है कुछ। हाँ, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं मिले साहब। क्यों? अब कहा जाने साहब, गरीब में नहीं, हमको कुछ नहीं मिले। और बिजली विभाग साहब हमका लूटे ले थी। हम 2 बल्ब जलाई थे, बिल कहाँ 9 सही, कहाँ 10 सही। तो गरीबों को सरकार ने बिजली भरना ही बंद करा दिया। 200 भरिए, फिर हीटर चलाइए। जेकर बढ़ी हो साहब, हमारा तो नहीं हुआ। हमारा उतना बिल आवत है, महीना का महीना आवत है। मतलब वृद्धा पेंशन नहीं मिलती? नहीं मिलती साहब। और बिजली भी भरना पड़ता है? नहीं। हाँ, एक समस्या और आ गई है, पति पत्नी के नाम से दोनों से बिल आने लगे हैं। पहले जिनके मर्द का आता था, उनके घर के गार्जियन का, तो अब जो है बाप का भी आने लगा, बेटे के भी आने लगा, उसके पत्नी का भी आने लगा। एक घर में तीन आदमी का बिल आने लगा। 200 कर से 600। पहले वो 400 में काम होता था, अब वही काम 600 में होने लगा है। इस ढंग से बिल आ जाता है। लाइट नहीं आ, बिल आ जाता है।
लाइट नहीं आता, बिजली आ जाता? हाँ बिल यही बिल आ जाता है? हाँ बिल आता है? हाँ बिना बिल बिजली के? गए बिजली के बिजली रहती है यहाँ? लप लुप कर थे, किसान मारा था गर्मी में। हाँ पानी पीने को मिल जाता है? पानी पीने का यह चला, टंकी है तो आए विधायक कहें कि पानी खेब है, टंकी झूल पड़ी है। हाँ हाँ सप्लाई है, ना बिजली मिलता ना पानी मिलता। हाँ, हाँ। सड़क है आपके गांव में चलने को? हाँ सड़क ही गुठुआ है, कांदा है। मतलब कीचड़ है, पर उस कीचड़ में चलना पड़ता है। हाँ वही कीचड़। और आपको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। इस कुछ समझ नहीं मिला। सरकार ये कहती है, मध्य प्रदेश हो चाहे वो केंद्र में हो, ये कह रही है कि हम आपकी लाठी, हम आपका सेवक बन के चलेंगे। ऐसे में आपको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही। सरकार के लिए कुछ दो शब्द कहें? एक पैसा नहीं सरकार का, जब कुछ नहीं देते निकामा है। हाँ का चाहिए, का फायदा है? दो शब्द कुछ अच्छे कह दीजिए सरकार। हाँ चली जाए, सरकार चली जाए, चली जाए, रुके नहीं। जब से ये डकैतियाँ हुई हैं, अपहरण हो रहे, क्या आप सोते हैं? भैया अंदर सोचते हाथ को तोड़ डाला। मतलब डर है कि कहीं अपहरण या डकैती ना हो? अपहरण बूढ़े काल यही तोड़ डाल देगी। आपके क्षेत्रीय विधायक या पुलिस प्रशासन किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं। मतलब आप सेफ अपने आप को नहीं मानते हैं? हाँ कोई एक बात आई थी, 35 किलो गल्ला पावर रहे तब 5 किलो पाए थे, या कहाँ चला गया? तो आपने विधायक जी या किसी अधिकारी से नहीं पूछा? अब कहा था कि मिलेगा, मिले कहा था, मिला नहीं आए। सरपंच, आपके सेक्रेटरी, रोजगार सेक्रेटरी केवल वो नहीं करे वाले आए, कोई कुछ नहीं करे। हाँ 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 5 किलो मिलर रहा वो करेगा, पर मानव सेक्रेटरी बना दी तब मिला ही। लैट्रिन का पैसा सब खाएगी, लेटरिन के तब अपने से बनवान है। ये तो सरकार दे रही है। हाँ अधूरी है सरकार दे थी तो यहाँ जनता था खा ले था। सड़क है आपके गांव में? सड़क तो है पर गुठुआ भर चहला है। मतलब आपके यहाँ भी वही दादा जैसा? हाँ। यहाँ पे हमने लोगों से लोगों की समस्याएं जानी। लोगों में यहाँ व्यापक पैमाने में यहाँ लोगों की समस्याएं, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो। हमारे साथ एक युवा भी है। आप किस क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर कॉलेज में आपको मास्टर डिग्री मिलेगा तो आप यहाँ जाएंगे? सर देखिए, यहाँ तो कोई आने जाने का साधन है। यहाँ तो यहाँ नष्टकिमा है, यूपी से 5 किलोमीटर दूर है। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है। यहाँ ना आने जाने का कोई साधन है। अगर कोई भी वहाँ जाने के लिए इच्छुक भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आने वाली समस्या बहुत ऊपर, ना वहाँ पुलिस स्टेशन है, ना वहाँ कुछ रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। यहाँ तक जैसे पास में मेरा रीवा अच्छा है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगा, बट नष्टकिमा में यहाँ तक कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ सुविधा नहीं है जाने के लिए। जी एक व्यापक समस्या यहाँ है, जो सबसे बड़ी समस्या वो है कॉलेज। शिक्षा का संस्थान तो दिया गया लेकिन सुरक्षित नहीं। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर फिर मिलेंगे अगले गांव में, अगले विधानसभा में। तब तक के लिए धन्यवाद।